भव्यात्मा हो। ज्ञान मार्गणा जो है उसके अंत में कल हमने केवल ज्ञान, संख्या प्ररूपणा, इन सब की चर्चा की। इन सब का एक सार संख्या प्ररूपणा का जो है वो इस प्रकार से निकला। जो तरतमताएं है मोटा मोटी में, तुलनात्मक अल्प बहुत्व जिसे कहा जाता है, वो अल्प बहुत्व जो है उससे एक बात पता चलता है कि चारों गति में जितने भी जीव है, संसारी हो या फिर मुक्त, क्योंकि ज्ञान किसके पास है? संसारी के पास भी है और मुक्त के पास भी है। बिना ज्ञान का कोई जीव नहीं है। तो ये सभी जितने भी जीव है चारों गति के, इन जीवों में उनके जब अनंत बहुभाग करते हैं, उनके अनंत बहुभाग मतलब जितनी जीव संख्या है उतनी जीव संख्या को हम अगर रख देंगे तो उसका बहुभाग, ज्यादा से ज्यादा भाग ऐसे कौन से जीव है? तो मत्य ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मतलब मति अज्ञानी और शुद्ध अज्ञानी, अर्थात मिथ्या दृष्टि मति ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि श्रुत ज्ञानी, ये चारों गति के जीवों में और सिद्ध भगवान को भी जोड़ करके जितनी संपूर्ण जीव राशि है उनमें सबसे ज्यादा है। क्या पता चला? कितनी राशि है सब जीवों की? अनंत है। उसमें से सिद्ध कितने बन गए? अनंत बन गए। कितने नहीं बनेंगे सिद्ध कभी भी ऐसे अभव्य राशि? वो भी अनंत है। संसार में कितनी भ्रमण कर रही है? वो भी अनंत है। ये सभी अलग अलग प्रकार के अनंत है। यहां से आगे और कितने भव्य मोक्ष जाएंगे? वो भी अनंत है। इन सभी जीवों में सबसे ज्यादा कौन से जीव है? तो मिथ्या दृष्टि मति और श्रुत ज्ञानी। क्लियर हो रही है बात? ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, मतलब संसार में जब भी देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब जो बचे हुए जीव है, जो एक भाग बचा है, बहुभाग निकल गया संपूर्ण जीव राशि का, अब एक भाग जो छोटा सा बच गया, बाकी जो जीव बच गए उनमें उसके ज्यादातर जीव कौन से हैं? तो उसके ज्यादातर जीव केवल ज्ञानी हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। मतलब जितने भी जीव है टोटल, उनमें से ज्यादा मिथ्या दृष्टि है। अब जो नीचे छोटे बच गए उनमें ज्यादा से ज्यादा कौन है? सिद्ध परमेष्टि, मतलब पहले से मोक्ष जा चुके हैं। तो आप और हम और भी गिनती में छोटे हो गए। तो ये जो बचा हुआ एक भाग है, एक भाग का एक भाग जो बच गया, उसमें असंख्यात जीव, असंख्यात बहुभाग मिथ्या दृष्टि अवधिज्ञानी है, विभंग ज्ञानी जिसे कहा जाता है। तो तीसरे नंबर पर कौन आया? संपूर्ण जीव राशि में सबसे पहले नंबर पर ज्यादा संख्या किसकी है? मिथ्या मति और श्रुत ज्ञानी। फिर बचे हुए जीवों में सबसे ज्यादा कौन है? केवल ज्ञानी। फिर नीचे बचे हुए जीवों में असंख्यात बहुभाग, पहले वाले अनंत अनंत थे, अब तीसरे नंबर में असंख्यात है। क्यों? मिथ्या विभंग ज्ञानियों की चर्चा चल रही है। तो वो कितने हैं? आचार्य भगवान बोलते हैं असंख्यात बहुभाग है। अब प्रश्न यहां पर एक उठता है, पहले तो दोनों जगह पर आपने अनंत अनंत की चर्चा करी, तीसरे में जैसे ही विभंग ज्ञान की बात आ गई तो आप उसे असंख्यात क्यों कह रहे हो? शोभाज मेरा दीदी, प्रश्न समझ में आया? अब तक तो आपने अनंत अनंत कहा, अभी असंख्यात कह रहे हो। तो कु अवधि ज्ञानी की संख्या
असंख्यात कह रहे हैं, ऐसा क्यों? सुवर्णा श्रावक दीदी, कोई चिंतन जा रहा है क्या? कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? मीनाक्षी दीदी, क्या लगता है? बुद्धि ज्ञान पर पंचेंद्रिय को ही होगा ना। कुअवधि ज्ञान पंचेंद्रिय को ही होगा, ये पहली बात। कुअवधि ज्ञान ये पंचेंद्रिय को ही होगा। और पंचेंद्रिय की संख्या कितनी है? असंख्य। असंख्यात। असंख्यात है, इसीलिए असंख्यात में ही बताया जाएगा। अनंत में जो है ही पहले असंख्यात, उनमें से कुछ लेने हैं। तो असंख्यात का कुछ भाग कभी अनंत बन सकता है क्या? नहीं बन नहीं। सकता है। इस प्रकार से इसको असंख्यात बहुभाग कह दिया। अब ये 3 नंबर पर आ गए। इसके नीचे जो बचे हुए एक भाग है, उसका असंख्यात बहुभाग सम्यक दृष्टि श्रुत और मति ज्ञानी, मति और श्रुत ज्ञानी, आप हमारे जैसे, बिना अवधि मन परे के, सिर्फ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। ठीक है, तो ये आ गए चौथे नंबर पर। और जो बचे हुए जीव है, उनसे भी कम सम्यक अवधि ज्ञानी है। तो सम्यक अवधि ज्ञानी जीव सबसे लास्ट में उनकी संख्या आएगी। सबसे पहले मिथ्या दृष्टि मतिश्रुत ज्ञानी, ज्यादा से ज्यादा, संपूर्ण जीव में से ज्यादा भाग उन्होंने ले लिया। बचे हुए में से फिर ज्यादा से ज्यादा बहुभाग ले लिया केवल ज्ञानियों ने। बचे हुए में से, ये अब तक के अनंत अनंत बहुभाग थे, बचे हुए के असंख्यात बहुभाग ले लिया विभंग ज्ञानियों ने। बचे हुए का असंख्यात बहुभाग ले लिया सम्यक दृष्टि मतिश्रुत ज्ञानियों ने। और फिर बचे हुए जो है वो है सम्यक अवधि ज्ञानी। समझ में आ गई बात? ये तुलना अल्प बहुत समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार इस विषय को, ज्ञान मार्गणा को हम यहां पर पूर्ण करते हैं। थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। मति श्रुत अवधि से लेकर के ज्ञान क्या है, क्योंकि क्या है कि ये बहुत बड़ा विषय था। कुल मिलाकर के 258 पृष्ठों की चर्चा हम लोगों ने अब तक की। जो पीडीएफ नोट्स बनी है 258 पेजेस है। तो ज्ञान किसे कहते हैं, शुरुआत यहां से है। ज्ञान मार्गणा, मार्गणा शब्द का अर्थ क्या होता है? मार्गणा शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ भाई, जय श्री श्रावण दीदी होता है। वंदना भैया जी, मार्गाणा का अर्थ विशेष होता है। विशेष, और कोई अर्थ? रेखा दीदी? विस्तार से, विस्तार से। मार्गणा का अर्थ विस्तार से। चलो हाँ, और रेखा दीदी? विस्तार से ही खोज, जीवों के विस्तार विस्तार से जीवों की खोज। विस्तार से जीवों की खोज। जय श्री श्रीराम दीदी, अगर आप सिर्फ विस्तार से शब्द लगाओगे तो वहां पर ओघ और आदेश, ये शब्द ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आदेश कहते हैं। हाँ, आदेश, आदेश भी आदेश, कह सकते हैं, हाँ। कथन करने की पद्धति हो गई। बट मार्गणा शब्द जो है वो कभी अजीवों के बारे में लगाया जाता है क्या? नहीं, नहीं। जीवों। हाँ, तो इसीलिए जीव शब्द लगाना जरूरी है। जीव को खोजने की पद्धति है, या जीवों का अस्तित्व जिससे प्रमाणित किया जाता है उसे मार्गणा कहते हैं। जीवों का अस्तित्व जिससे प्रमाणित किया जाता है उसे मार्गणा कहते हैं। मतलब सारी मार्गणाएं देखिए, गति में जो भ्रमण करता है, कौन करता है? जीव करता है क्या पुद्गल करता है? जीव ही। वही जीव। गति मार्गणा बन गई। इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय किसे होते हैं? जीव को छोड़कर धर्मा धर्मा आकाश को होते हैं क्या? नहीं होते। संयम कौन धारण करता है? जीव ही धारण करता है। पर्याप्तिया किसकी होती है? वो तो खैर, वो तो प्ररूपणा में चले जाएंगे। मार्गणा की बात अगर करें, ज्ञान कौन धारण करता है?
जीव जीव धारण। आ रही बात समझ में? तो मार्गणा किससे संबंधित होती है? जीव से संबंधित। जीव से से संबंधित। संबंधित। मार्गणा की जब भी व्याख्या करो जीव से संबंधित ही करो। ठीक है, क्लियर है? तो जीव का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए जो पद्धति उपयोग में लाई जाती है उसको मुख्यता से यहां पर मार्गणा कह रहे हैं। तो ज्ञान मार्गणा। अब मार्गणा शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अब ज्ञान का शब्द, ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान किसे कहते हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न हो गया, जिसे हम धारण भी करते हैं। हमारा अविभाज्य अंदर है, भाग है, जिसको साथ में लेकर के घूमते हैं। हाँ या ना? अब जब घर से अयोध्या के लिए आओगे तो क्या ज्ञान घर में छोड़ करके आओगे? साथ में लेके आओगे। चेक इन बैग में डालोगे कि कैरी इन बैग में डालोगे? कौन से वाले में डालेंगे? ट्रेन में सीट के नीचे रख दो कि क्या ऊपर वाली सीट में रखोगे? अरे बोलो भाई। साथ में अगर लाओगे कि नहीं लाओगे? साथ में लाओगे। कहां भर करके लाओगे? देखो अस्मिता दीदी बोल रही यहां पर। परंपरा से अपनी धारणाएं देखो कैसी होती है। आखिर स्मिता दीदी नहीं, अब मैं तो कहता हूं कि वो तो एक हमारी रिप्रेजेंटेटिव हो गई। सबसे पहले किसी को पूछो ज्ञान कहां पर है तो बोलता है यहां पर। किसी ने घुटने को तो हाथ नहीं लगाया। घुटने में ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अरे आधे से ज्यादा तो ना बोल रहे हैं। घुटने में आत्म प्रवेश होते हैं कि नहीं होते हैं? आत्म प्रदेश में ज्ञान होता है कि नहीं होता है? पूर्णिमा दीदी, आत्म प्रदेशों में ज्ञान होता है कि नहीं? तो आत्म प्रदेश कभी बिना ज्ञान के होता है क्या? नहीं होता है। तो घुटने में ज्ञान है कि नहीं है? तो हंसने की क्या बात है? और सिर्फ ज्ञान यहां पर नहीं, पूरे शरीर में हमारे आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। देखो लौकिक क्या चर्चा होगी, वो उसकी बात यहां पर नहीं है। आगम केवली भगवान की वाणी की चर्चा कर रहे हैं। साक्षात ज्ञान कहां कहां भरा हुआ है? पाव में भी है। तो ज्ञान किसे कहते हैं? अगर इतनी सारी बातें ज्ञान के बारे में जानते हो कि कहाँ भरा है, साथ में आएगा, कैसे आएगा, हाँ चलो बहुत सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं। शोभाज मेरा दीदी आपसे शुरुआत करते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? चलो वंदना भैया जी। हैंडरेज करना, मैं हैंडरेज वालों को भी बताऊंगा। जिसके द्वारा जाना जाता है या जिससे जाना जाता है वह ज्ञान कहलाता है। जिससे जाना जाता है वो ज्ञान कहलाता है। बहुत सुंदर, पहली व्याख्या आ गई। और जिससे जाना जाता है, और कौन बताएगा? जिनका हो गया अपने अपने हैंडरेज निकाल देना। हेमांगी जी। वंदना भैया, जिसके द्वारा जीव हे या उपादेय का ध्यान कर सकता है। हे क्या है अपने लिए, उपादेय क्या है? विद्या अगर ऐसी व्याख्या करेंगे तो फिर सूक्ष्म निगोद या एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, बिना मन वाले जो जीव है वो हे उपादेय का तो कोई विचार नहीं कर सकते, उसका निर्णय नहीं कर सकते। तो उनको तो जी अज्ञानी मतलब बिना ज्ञान के मानना पड़ेगा, ज्ञान शून्य मानना पड़ेगा, जी सही है है। ना? तो हे और उपादेय ऐसी इस प्रकार की व्याख्या नहीं कर सकते। जी भैया। चलिए और बताइए, और ज्ञान की क्या व्याख्या करेंगे? जिससे जाना जाता है, एक व्याख्या आ गई। अरविंद भाई साहब। जो जानता है वह ज्ञान है। जो जानता है वही हो गया ना, जिसके द्वारा जाना जाता है। नहीं, इसमें अच्छा मतलब स्वामी की अपेक्षा से कह रहे हो? बराबर। साधन की अपेक्षा से एक हो गया, और एक हो गया स्वामी की अपेक्षा से। चलिए ये ठीक है, कोई बात नहीं है। और जानना मात्र ज्ञान है, वो भाव से आएगा। और जानना मात्र मतलब जो क्रिया है वो भी ज्ञान है। तो जो जान रहा है वो भी ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो भी ज्ञान है, और जो जानता है, जो जानना मात्र, प्रक्रिया है, जानना मात्र, जो जानने की प्रक्रिया है वो भी ज्ञान है। और एक और बच गया, जिसे जान रहे हैं वो भी ज्ञान है। जिसे जान रहे हैं वो भी ज्ञान है। बनना भी है। अब इसके आगे ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो जैसे रीना दीदी यहां पर लिख रही है, आत्मा का या जीव का गुण
ज्ञान है, तो ज्ञान गुण भी है। ज्ञान गुण है। अब इस ज्ञान के भेद कितने होते हैं? ज्ञान के भेद कितने होते हैं? हाँ, पूर्णिमा दीदी बताओ। ज्ञान के 5 भेद होते हैं। हम्म। मति ज्ञान, स्थित ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ही ज्ञान है? हाँ, अच्छा, सम्यक ज्ञान 5 है, और मिथ्या लेंगे उसके साथ में फिर लेंगे 3, 8 आ जाएंगे। तो फिर 8 कहेंगे कि 5 कहेंगे? नहीं, ऐसे तो 5 ही मूल भेद आएंगे। कितने हैं? नहीं, 5 ही आएंगे। मूल भेद सम्यक 5 है। अच्छा, सम्यक ज्ञान प्रमाण। तो मूल भेद 5 ही है, और बाकी के 3 को क्या करेंगे? उसको मतलब विभंगा ज्ञान में जाएंगे ने। मतलब मिथ्या ज्ञान में चले जाएंगे, तो वो ज्ञान के भेद नहीं है। मूल में तो 5 ही भेद कहलाएंगे ने। तो जब विपरीत ये 3 तीन ज्ञान विपरीत होंगे तो फिर 8 हो जाएंगे यूं। कोई बात नहीं, बट 3 का वर्णन कैसे करेंगे? अगर वो मूल में नहीं है तो किस अपेक्षा से वो 3 भेद बन जाते हैं? यानी कि ज्ञानोपयोग पूछेंगे तो 8 आएगा। देखो दीदी, वो आप ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। एक तो है तो ज्ञान, वो मेरे को समझ में नहीं आता, और आप अभी उपयोग वगैरह कुछ तो और नई चीज बोल रही जिसका मैंने अभी तक अभ्यास ही नहीं किया। उपयोग वगैरह की कितनी बड़ी बड़ी 3 बात। ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। हाँ, ये समझ और में। 5 5 समझ तो 3 मिथ्या है। तो 3 जो है, मूल में तो आपने 5 कहा, तो ये 3 को फिट कहाँ करूं? तो 3 की गिनती क्यों आ रही है, और 3 को कैसे कैसे उसको पहचाने? 3 विपरीत हो जाएंगे आप इसमें। हैंड रेस करना किरण जैन दीदी, आपको बता देंगे। अरे हैंड रेस का बटन है, बटन दबा दो। अनम्यूट कर रहा हूं, देखो आप लोगों को ये जानना है, आप थोड़ी थोड़ी चीजें, टेक्निकल चीजें, हैंड रेस कैसे करते हैं। ठीक है, बोलिए किरण दीदी। ज्ञा- हाँ बताइए। ज्ञान के 8 भेद हैं। 5 सम्यक ज्ञान में आ जाएंगे, और ज्ञान के तो वैसे 8 भेद है, लेकिन सम्यक ज्ञान में 5 ज्ञान आ जाएंगे, मिथ्या ज्ञान में 3 ज्ञान। अच्छा, तो दीदी कह रही कि ज्ञान के मूल भेद ही 8 कर लो, 5 सम्यक और 3 मिथ्या। पर नेमिचंद्र महाराज ऐसा नहीं कहते, वो पूर्णिमा दीदी के साथ है। वो बोलते मूल 5 ही भेद है। नहीं, ज्ञान तो पूरा ज्ञान ही है। अगर ज्ञान 8 होते तो 8 को ढकने के लिए ज्ञानावरणीय कर्म के 8 भेद होने चाहिए थे, वहां तो 5 ही भेद कर दिए। क्यों किरण दीदी? अगर ज्ञान सचमुच में 8 होते तो हर एक ज्ञान को ढकने वाला, ऐसे 8 ज्ञानावरणीय कर्म, पर ज्ञानावरणीय कर्म के कितने भेद है? 5 है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, कुमति ज्ञानावरण नाम तो नहीं सुना। कुश्रुत मति। है ना? नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि समूल ज्ञान 5 ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जीव की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, और जीव की अपेक्षा से ज्ञान 5 ही होते हैं। जीव का श्रद्धान जब गलत होता है तो उसके मूल 3 ज्ञान वो गलत हो जाते हैं। मति श्रुत अवधि, श्रद्धान बदलते ही, श्रद्धान मिथ्या होते ही कुमति कुश्रुत कुअवधि होते हैं, मतलब फिर भी 5 ही रह गए। क्योंकि मति ज्ञान या कुमति ज्ञान दोनों में से एक ही होगा, श्रुत ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान इनमें से एक ही होगा, अवधि और कुअवधि इनमें से एक ही होगा। ऐसा कोई जीव है कि जिसको मति भी है और कुमति भी है? नहीं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ज्ञान तो 5 ही है, और इसीलिए ज्ञानावरण कर्म भी 5 है। तो 3 मिथ्या ज्ञान जो है वो पहले के 3 सम्यक ही बदलकर मिथ्या हो जाते हैं, संगति के कारण। कौन किसकी संगति? मिथ्यात्व की संगति के कारण। ज्ञान के और 2 भेद किए जाते हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये जो 5 ज्ञान है, उन 5 ज्ञानों को 2 ज्ञानों के अंतर्गत भी बांटा जाता है।
तो परोक्ष ज्ञान में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को रख देंगे और प्रत्यक्ष ज्ञान में अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान को रख देंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद करेंगे, विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल का अर्थ होता है, विकल का अर्थ क्या होता है? मर्यादित। विकल का अर्थ क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना है, सामने पीडीएफ रखनी है, मैं पीडीएफ को ही पढ़ते जा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि एक रिवीजन हो जाए। ये एग्जाम थोड़ी है। तो विकल का अर्थ होता है मर्यादित, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण ज्ञान एक ही है, केवल ज्ञान, और विकल मर्यादित कौन है? अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। अब इन दोनों को मर्यादित ज्ञान क्यों कहा? इन दोनों को मर्यादित ज्ञान क्यों कहा अंजू दीदी? वंदना भैया जी, क्योंकि ये एक मर्यादा यानी सीमा को लेकर ही जानते हैं। रूपी पदार्थ को जानता है ज्ञान, और सीमा को लेकर के जानता है मर्यादित जी। कौन सी सीमा? वाघा बॉर्डर की या चाइना की? नहीं नहीं नहीं, रूपी पदार्थ को जानने की, उसको रूपी पदार्थ को जानने के। अरे थोड़ा सा गोमट सार वाला उत्तर दे दो दीदी, आप जा तो सही रही हो। मर्यादा कौन सी, किस अपेक्षा से मर्यादा? द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की हाँ मर्यादा, बस, ये बहुत रूपी बढ़िया, पदार्थ ये को महत्वपूर्ण है। जानता है। जी जी जी। मर्यादा होती है विषय को जान, क्योंकि जाना तो उसके विषय को, ये जानने का जो विषय है उसी को जानते हैं, और वो जो जानने का विषय है उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से मर्यादा के साथ जानते हैं। इसीलिए यहां पर अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान को मर्यादित ज्ञान कहा गया है। तो फिर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को भी तो मर्यादित ज्ञान कहना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता को लेकर के जानते हैं, तो ये परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में आए हैं। ये परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में आता है, और परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में संपूर्ण और मर्यादित ऐसा कोई भेद नहीं है। इसलिए वहां पर भेद किए बिना सभी के सभी मर्यादित ज्ञान को परोक्ष के अंतर वहां पर रख दिया, मति ज्ञान को भी और शुद्ध ज्ञान को भी, क्योंकि ये दूसरों की सहायता से ही होते हैं। अच्छा, मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, शुद्ध ज्ञान किसकी सहायता से होता है? शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को जो मति विशेष रूप से ज्ञान जानने की पूर्वक का अर्थ क्या? पूर्वक शब्द का अर्थ क्या करेंगे दीदी? मतलब जो हमने मति ज्ञान से जाना है उसको और भेद कर करके उसके रूप में विशेष जानने की जो मतलब मति इच्छा ज्ञान है, उसको शुद्ध ज्ञान। पूर्वक का अर्थ ले लेंगे पहले। तो पहले मति ज्ञान होगा नियम से, और उसके बाद ही श्रुत ज्ञान होगा। तो जहां जहां श्रुत ज्ञान है वहां वहां पहले मति ज्ञान होगा ही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जी। अब जिनके जिनके अब तक के हैंड रेस है, सब हैंड रेस को हटा देना। ज्ञान के और भी दो भेद किए, क्षायक्षमिक ज्ञान और क्षयिक ज्ञान, औदयिक ज्ञान, औपशमिक ज्ञान, ऐसे कोई भेद क्यों नहीं किए? प्रश्न समझ में आया? ज्ञान के दो भेद किए उत्पत्ति के निमित्त से, क्षायक्षमिक ज्ञान और क्षयिक ज्ञान। तो ऐसे ही औदयिक ज्ञान और औपशमिक ज्ञान, ऐसे भेद क्यों नहीं किए? प्रश्न मैं आपको जो पूछ रहा हूं सबके सबके उत्तर पीडीएफ में नहीं आएंगे, कभी कभी आपको थोड़ा सा यहां पर, या तो यहां पर करो या तो घुटने पर करो। अभी अभी हमने सिद्ध कर दिया है कि घुटने में भी ज्ञान होता है, कहीं भी कर सकते हो। हाँ कनकमाला दीदी बताओ। होता है वो, अथवा तो पूरा ही ढकेगा, बिल्कुल खुला रहेगा, इसलिए वो नहीं चलेगा। क्षयोग श्रमिक में क्या अपना कर्म को क्षयोग थोड़ा खुलता है, जितना जितना उस कर्म अपना उदय है उतना खुलता है, बाकी हुआ रहता है, ऐसे श्रमिक होता है। आप ऑलमोस्ट तो आपने उत्तर सही दिया, बस शब्द जो है ना वो घूमट सार वाले नहीं है। आपकी भावना, आपके अंतरंग तो उतर गया उत्तर, आपको वो समझ में तो आ रहा है, बट आपको बताने के लिए शब्दों की, थोड़े शब्दों की जरूरत है। आप तो आपको ये चिंतन करना है कि आपने थोड़ा खुला रहना, पूरा खुल जाना,
तो आगम की भाषा में क्या कहेंगे, उसको ढूंढो थोड़ा सा। तब तक डॉक्टर बाइना दीदी को पूछते हैं। थोड़ा कर्मों का उपशम और थोड़ा कर्मों का क्षय। कर्म का उपशम थोड़ी होता है कभी दीदी, होगा तो पूरा होगा। हाँ डॉक्टर बाइना, उपशम तो पूरा ही होगा। चलो थोड़ा थोड़ा आते आपके उत्तर पर आते हैं। बाइना दीदी बताइए जल्दी से। क्या पूछा मेरे को तो? अरे बाप रे, क्या हो गया? नहीं मतलब आपने तो पूछा कि शैवपशम को और प्रश्न क्षायिक को नहीं मतलब पूछा है कि क्षारोपशमिक और क्षायिक ऐसे दो भेद कर दिए ज्ञान के, तो औदैहिक और औपशमिक ऐसे दो भेद क्यों नहीं किए? क्योंकि क्षयोपशम जो हो रहा है वो कर्मों के क्षय और उपशम से हो रहा है, और औदैहिक जो हो रहा है कर्म के उदय से हो रहा है, और क्षायिक जो हो रहा है उसमें मिथ्यात्व के वो 3 टुकड़े करके ना दर्शन मोहनीय कर्मों का क्षय से हो रहा है। पूरा 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 आपने पता नहीं किन किन चीजों को मिक्स करके लड्डू बना दिया, मिक्स वाला लड्डू बना दिया दीदी आपने। हम तो पूछ रहे ज्ञान के बारे में, आप दर्शन मोहनी की बात कर रहे हो, पता नहीं किस तीन। नहीं तो आपने कहा ना मिथ्या ये क्षायिक ज्ञान, हमने तो इतना ही पूछा है कि ज्ञान के भेदों में औदैहिक ज्ञान और औपशमिक ज्ञान ऐसे भेद क्यों नहीं करे? क्योंकि जो उदयिक है वो उदय से हो रहा है, तो वो तो कर्मों का उदय हो रहा है वहां पे। थोड़ा थोड़ा और अच्छी तरीके से बताओ ना। और वहां कर्मों का क्षय और उपशम हो रहा है। कौन से कर्मों का क्या है? कर्म का 148 प्रकृतियां हमारे सामने नाच रही है, उसमें से किसको ले लूं? हाँ विकी जैन साहब बताओ। हाँ वंदना साहब। वंदना बोलिए। क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय और क्षय संयोग है। तो ये शब्द है, तो ये शब्द को सुनने के लिए कान तरस गए। बात चल रही है ज्ञान की, हाँ। तो ज्ञान का प्रगटीकरण जो होगा उसमें कहा गया डॉक्टर मेहनत जी, ज्ञान के प्रगटीकरण में भाई ज्ञानावरण कर्म का कोई हाथ होगा या दूसरे किसी के हाथ की अपेक्षा से चलेंगे? ज्ञानावरण कर्म की अपेक्षा से चलेंगे ना। तो पहले ज्ञानावरण कर्म के बारे में उसका तो नाम अपने कंठ से उतारो। बोलो साहब, ज्ञानावरण कर्म का क्या होता है? तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम और क्षय होता है। उदय में तो आवरण बन जाता है और उसका उपशम होता नहीं है। बहुत सुंदर। ज्ञानावरण कर्म का उपशम तो पहली बात है कि होता ही नहीं है, तो जिसका उपशम नहीं होता वो औपशमिक नहीं बन सकता, ये पहली बात। ये शास्त्र शुद्ध उत्तर हो गया कारण सहित। अब औदैहिक की बात करेंगे तो ज्ञानावरण कर्म की चर्चा चल रही है, तो ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो ज्ञान का प्रगटीकरण नहीं होगा, वो तो ज्ञान को ढकने का काम करेगा। और यहां पर ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान के प्रगटीकरण की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ज्ञान के प्रगटीकरण में ज्ञानावरणीय कर्म के उदय की बात होगी ही नहीं। एक निवेदन और था। 1 मिनट रुको, मैंने खत्म नहीं किया, मैं आपके शब्दों को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने आपका औपशमिक वाला उत्तर तो ले लिया, मैं आपके औदैहिक वाला उत्तर ले रहा हूं। तो औदैहिक की अपेक्षा से वहां पर कर्म के उदय की अपेक्षा से ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं होगा, अपितु उसके संपूर्ण क्षय की अपेक्षा से होगा। जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म है, उसके क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होगा, इसीलिए केवल ज्ञान को क्षय कहा गया, क्योंकि वो कर्म के क्षय से उत्पन्न हो रहा। मतलब केवल ज्ञानावरण कर्म के उपशम से, पहली बात उसका उपशम होता ही नहीं, तो कोई औपशमिक ज्ञान नहीं होगा, और किसी भी कर्म के उदय से ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं होता, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए औदैहिक ज्ञान भी नहीं होगा। तो ज्ञान प्रकट कैसे होता है? 2 ही चीजों से होता है, जैसे विकी जैन साहब ने बोला। एक तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। कौन से ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से? विकी जैन साहब बता दीजिए, पूरा करो। मतलब ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम अवधि ज्ञान, और मन परिय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मन परिय ज्ञान, और केवल ज्ञान के क्षय से केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के क्षय से नहीं, केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से। केवल ज्ञानावरण की फिसलन है, बट आपकी भावनाएं हम तक पहुंचती है। ये भाई साहब, इसको समझ में आ गया उत्तर क्या चाहिए था? ये है आगम का गोमटसार का उत्तर। यहां पर कारण और कार्य की व्यवस्था से कैसे कोई चीज उत्पन्न होती है,
रोटी कैसे बनती है? आप बताते हो कि किचन में बनती है। अब रोटी कैसे बनती है, इस प्रश्न का अगर कोई उत्तर दे रहे कि किचन में बनती है, तो अरविंद जी इसका उत्तर लेंगे क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि अपेक्षा अलग है उत्तर की। भले आपके उत्तर का 100% में गलत कुछ नहीं कह सकता हूं, बट ऐसा उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए उसकी निर्मित में जो मुख्य कारण है, जो आटा है, पानी है, तेल है, चूल्हा है, तवा है, बनाने वाला है, ये सब जो है ये इसके मुख्य कारण है। क्योंकि जैसे किचन में बन सकती है, वैसे खुले में भी बन सकती है। 3 पत्थर ले रख लो, चूल्हा बन जावे, लकड़ी जला लो, उसके ऊपर तवा रख दो, आटा गूंद दो, रोटी वहां भी बन सकती है। तो किचन की क्या आवश्यकता है? आया ना? हाँ, तो इसीलिए उत्तर जब आप दोगे तो ये सटीक उत्तर कभी भी, और ये उत्तर देने की प्रक्रिया की अपेक्षा से नहीं है, जब भी हम चिंतन करते हैं तो हमारा चिंतन भी सटीक होना चाहिए। उस विषय को लेकर उसके लिए जो जो नियम बने हुए हैं, उसके जो जो स्वरूप बने हुए हैं, उसके जो लक्षण बने हुए थे, उसी के द्वारा जाकर के हमको बनाना है। जैसे अगर कोई आपको बेसन का लड्डू बनाने के लिए बतावे, तो आप सूजी के डब्बे को हाथ नहीं लगाते हो क्या? घी लोगे, शक्कर लोगे, सब करोगे, बट बेसन के लड्डू बनाने तो बेसन ही लोगे, सूजी नहीं लोगे। वैसे जब ज्ञानावरण कर्म की अपेक्षा से आपको ज्ञान की बात चल रही है, तो ज्ञानावरण कर्म के डिब्बे को ही हाथ लगाना पड़ेगा, बाकी कर्मों को हाथ नहीं लगा। भाई बातें मुझे ये चाहिए कि आपके पास से उत्तर नहीं चाहिए, मुझे उत्तर देने का तरीका आपके जहन में उतरना चाहिए, आपके अंदर उतरना चाहिए। ठीक है रोहिणी दीदी, बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ, हमारे चिंचोड़ में बैठी हुई रोहिणी दीदी से बात कर रहा हूं मैं। एक निवेदन और कर रहा था। हाँ जी विकी जैन साहब बोलिए आगे। अभी प्रश्न तो हमारा हो गया, आप अगर कुछ और कहना चाहते हो प्रश्न के बारे में, नहीं तो फिर अगला प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न के बारे में नहीं अलग से, कल 20 नवंबर को मेरे अग्रजी जो श्रीलक महाराज बन गए थे ना, उनका दीक्षा दिवस रहा था। अच्छा, बहुत बहुत अनुमोदना से नमोस्तु प्रेषित करना हम सबका होगा। अब तो समाधि हो गई खैर उनकी। खैर हम योग सिद्धि पूर्वक फिर भी उनकी श्री चरणों में बार बार नमोस्तु करते हैं। अब आ गया क्षयोपशमिक और क्षायिक। तो इसमें से क्षयोपशमिक ज्ञान की चर्चा भी हो गई और क्षायिक ज्ञान की भी चर्चा हो गई। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन के द्वारा जो पदार्थ का ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जो जाना है पदार्थ, उसको विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान इस प्रकार की चर्चा भी है, और श्रुत ज्ञान का जो एक्सटेंडेड अर्थ होता है, जो और एक विशेष अर्थ है, जिनवानी को भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लेकर के रूपी पदार्थ को जो जाना जाता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मनोपरेय ज्ञान प्राणी मात्र के मन में, दूसरे के मन में स्थित जो मूर्तिक पदार्थ का जो ज्ञान वहां पर चिंतन चल रहा है, उसके द्वारा रूपी पदार्थ को जानना, यह मनोपरेय ज्ञान है। और केवल ज्ञान समस्त द्रव्य, सभी द्रव्य, जितने भी द्रव्य है, कितने द्रव्य? 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्य की समस्त पर्याय को, त्रैकालिक पर्याय को युगपथ या क्रम से जानना, ये केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान के भेद प्रभेद हो गए। हमने ये भी देखा कि जब श्रद्धान सम्यक है तब मति श्रुतावधि सम्यक ज्ञान होते हैं, वही श्रद्धान जब मिथ्या हो जाता है तो वही ज्ञान कुमति, कुश्रुत और कुअवधि हो जाता है। अज्ञान शब्द से भी आगम को यही अपेक्षित है। अज्ञान का अर्थ होता है अधूरा ज्ञान। तो आप और हमको बताना है अधूरा ज्ञान किस किस के पास होता है? अधूरा ज्ञान किस किस के पास होता है? आप गुणस्थान की अपेक्षा से भी बता सकते हो, जीवों की अपेक्षा से बता सकते हो, गति की अपेक्षा से बता सकते हो, इंद्रियों की अपेक्षा से बता सकते हो, संयम की अपेक्षा से बता सकते हो, सम्यक्त्व की अपेक्षा से बता सकते हो। बहुत सारे उत्तर आपको मैंने बता दिए। चलिए डॉक्टर चंदा जैन दीदी पटना से बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चारों गति के जीवों को सिद्ध और केवली को छोड़ करके चारों गति के जीवों को ये ज्ञान होता है, अज्ञान होता है। अज्ञान होता है। बहुत बढ़िया। तो अज्ञान के गुणस्थान कितने हैं? अब अगला प्रश्न है, अज्ञान के गुणस्थान कौन से हैं? रूबी दीदी। पन्ना भैया जी।
पहला, दूसरा और तीसरा गुण स्थान वालों को अज्ञान होता है। चलो, अगर दीदी चौथे गुण स्थान वाले को अज्ञान होता है कि नहीं होता है? आपने तो 3 तक तो बता दिया। उसको सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो डिग सकता है उससे। क्षयिक सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान वाला, उसे अज्ञान होता है क्या? जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, नहीं, उसको नहीं, अज्ञान नहीं होता। अगर दीदी उसको अज्ञान नहीं मानेंगे तो इस चौथे गुण स्थान में ही उसको केवल ज्ञान हुआ ऐसा बोलना पड़ेगा। क्षयिक देखो, अज्ञान शब्द का अर्थ सिर्फ मिथ्या ज्ञान ऐसा नहीं होता, अभी अभी हमने चर्चा करी। अज्ञान शब्द का अर्थ होता है अधूरा ज्ञान, फिर भले वो सम्यक क्यों ना हो। जैसे आप और हम चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती है, तो हमें ज्ञान, हमारा ज्ञान संपूर्ण है क्या? नहीं है, आधा अधूरा है, तो हमारा ज्ञान भी अज्ञान कहा जा सकता है। अज्ञान शब्द के अर्थ 2 हो जाते हैं आगम में। अज्ञान का अर्थ यह है अधूरा ज्ञान, फिर वो सम्यक भी हो सकता है या फिर मिथ्या भी हो सकता है। मिथ्या तो नियम से अज्ञान है। तो मतलब 1 से 12 गुण स्थान तक हो जाएंगे फिर अज्ञान फिर। हाँ बिल्कुल ठीक। एक पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक अज्ञान अर्थात अधूरापन की अपेक्षा से ये वर्णन है, मिथ्या और सम्यक दोनों की अपेक्षा से ये वर्णन आ जाएगा। ठीक है, अब चलते आगे। रामायण को, जो लोक में ज्यादा प्रचलित जो रामायण है, उस रामायण को कुश्रुत क्यों कहा गया? उस रामायण को कुश्रुत क्यों कहा गया? या फिर महाभारत को बताइए कि महाभारत को कुश्रुत क्यों कहा गया? कोई नया? अर्चना दीदी, भरूच। वंदना भैया जी। क्योंकि उसमें वीतरागता की बातों का उतना वर्णन नहीं है, उसमें कुदेव, कुमिथ्या ज्ञान और इस चीज का ज्यादा वर्णन मिलता है। दीदी, वीतरागता का वर्णन नहीं है, इसके लिए उसको कुश्रुत कहेंगे? भैया उसमें मतलब मिथ्या ज्ञान वाले, जैसे गदाधारी और ये सब अपने में तो जो अस्त्र शस्त्र स्त्री वालों के हिसाब से रहते हैं, वो तो मिथ्या ज्ञान में आया है ना। तो क्या भीम के पास गदा नहीं थी? ये मिथ्या है? भीम के पास गदा थी, लेकिन जब तक उन्होंने मुनि वेश धारण करके तो नहीं किया। ये तो आपको वहां पर एलैबोरेट करना चाहिए अर्चना दीदी। आपको एलैबोरेट करना चाहिए कि भाई भीमसेन ने जब जाकर के दीक्षा ली तो उनका मुनि की अपेक्षा से वर्णन होना चाहिए, और चूंकि जनमानस में जो महाभारत है उसमें इस प्रकार का वर्णन नहीं है, इसीलिए उसे कुश्रुत कहेंगे। जी जी सबसे पहले जब कुश्रुत की चर्चा चलती है, आपके उत्तर में कुश्रुत किसे कहते हैं, इसका लक्षण, इसका स्वरूप आना चाहिए, और फिर उसके जैसी क्या चीज प्रचलित महाभारत में या रामायण में है या उस ग्रंथ में है, इसको आपको दिखाना चाहिए, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ये कुश्रुत है। जैसे जिनवानी भगवान की दिव्य ध्वनि की अपेक्षा से साक्षात में द्रौपदी के 5 भरतार नहीं थे, वो पंचभरतारी नहीं थी, फिर भी जनमानस में जो महाभारत उपलब्ध है उसमें उसे पंचभरतारी माना गया। तो जो जिनेंद्र भगवान या केवली भगवान ने जो साक्षात देखा हुआ है, उससे विपरीत जहां पर कथन है उसे कुश्रुत कहा गया, इसीलिए इस ग्रंथ को कुश्रुत कहा। जी भैया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये प्रश्न के उत्तर हमें इस प्रकार से चाहिए। रामायण में भी रामायण को क्यों कहेंगे कुश्रुत? कौन बताएगा? रामायण कुश्रुत क्यों है? विजयलक्ष्मी दीदी। उसमें एक्चुअली सीता ने लास्ट को दीक्षा ली थी, लेकिन उसमें उनके में बताया कि वो धरती में समा जाती है, ऐसा बताया। धरती में समा जाना, ये एक वर्णन कुश्रुत है। और कौन बताएगा? प्रचलित रामायण कोई नया? अजय टिकंगवाल जी। इसमें जो रामायण है प्रचलित, उसमें राम को सरयू नदी में उन्होंने अपना ये किया, ये बताया है। वास्तविक में उन्होंने दीक्षा लेकर वो मोक्षगामी हुए हैं। बहुत बढ़िया।
जबकि जिनको जल समाधि के द्वारा उनका मरण बताया है वो मोक्षगामी जीव थे, उन्होंने साक्षात मोक्ष को प्राप्त किया है, इसलिए भी वो कुश्रुत कहलाएंगे। और डॉक्टर शैला दीदी, आपको बटन ढूंढना है, चलो अलाउ कर देता हूं मैं, बोलिए। जैसे रावण को राक्षस बताया था वो विद्याधर है, हनुमान को जैसे उन्होंने बंदर बताया तो वो भी विद्याधर है, दोनों भी। और बहुत बढ़िया, चलिए सुरेखा शाह दीदी। बस वही, रावण को राक्षस बताया वो विद्याधर थे, और हनुमान कामदेव थे, और उनको वानर बताया है। हनुमान को वानर बताया, कामदेव थे, और उनके मोक्ष गमन के बारे में वहां उसमें उन्हें उसमें कहा गया है, जबकि हनुमान जी मोक्ष प्राप्त करके सिद्ध परमेष्ठी बन चुके हैं। राम भी मोक्ष प्राप्त हो गए। सुभद्रा दीदी के बटवे में और कुछ है, बताओ दीदी, और क्या है आपके पास, कुछ है और? वंदना भैया जी, राम हनु सुग्रीव सूर्य गौर गवाक नीलमणि सबको उस रामायण में तो ऐसे बताया वानर है, बंदर है, लेकिन वानर नहीं है, वो वानर वंश के है। हाँ, वो तो आ गया, चलो बहुत बढ़िया। रीना दीदी ने लिख दिया, कुंभकर्ण जी को भी उनकी युद्ध में मौत बताई है, ऐसा नहीं, वो भी मोक्ष प्राप्त पद को चले गए हैं। अंजू दीदी, और क्या है आपके पास? भैया जी, सबसे बड़ा कारण तो ये कि रावण की मृत्यु का कारण जो यहाँ पर राम जी को बताया है, तो राम जी ने रावण को नहीं मारा था, लक्ष्मण जी ने मारा था। लक्ष्मण जी ने मारा। वो प्रचलिता में रामायण में, प्रचलित रामायण कहता है कि नारायण कौन थे? श्री राम, जबकि वो बलभद्र थे और लक्ष्मण जी नारायण थे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अच्छी तरीके से कुश्रुत इसे कहते हैं, ये आप लोगों ने उसका उत्तर पा लिया है। चलिए, सब लोगों ने हैंड रेस जो बनाए हैं उसको हटा देना। कुमति किसे कहते हैं? कुमति का कोई उदाहरण? कुमति का कोई उदाहरण? सुनीता बज दीदी। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। नहीं, उसमें से कुमति का कोई उदाहरण बताइए कि भाई हाँ ऐसा ज्ञान है तो ये कुमति ज्ञान है। जिसका ज्ञान विपरीत ज्ञान है वह कुमति ज्ञान। वो तो व्याख्या हो गई, हमें उदाहरण चाहिए। उदाहरण जैसे इसको वानर वंश को उन्होंने वानर बताया, जबकि वो वानर नहीं थे, हनुमान जी वानर नहीं थे। बट ये तो कुश्रुत हो गया, नहीं कुमति कैसे होगा? वचन उसके कुमति में इंद्रिय और मन की सहायता से कथन, उसको जानना चाहिए। सुरेश जी। बलि देना, बलि। हाँ, बलि देना, बलि देना कुप्रथा, उसमें कुमति कैसे लगाएंगे उसको? है तो मिथ्या धारणा, और मिथ्या धारणा से किया हुआ कार्य ही है, बट वो कुमति और थोड़ा कैसे उसको स्पष्ट करेंगे? हाँ, ये कुमति का कार्य करके उसको कह सकते हैं, ठीक है। ज्योति दोषी भी कह रही है गंगा स्नान से मोक्ष को प्राप्त करना, ये भी कुमति के विचार की ही विचारधारा है। मिथ्या दर्शन भी है, विचारधारा, मिथ्या दर्शन की बात चल रही है। ये आप लोग जो बता रहे हो श्रद्धान की अपेक्षा से बता रहे हो। और कुमति का और कौन बताएगा? प्रमोद जी। शरीर को आत्मा मानते हैं, ये भी कुमति है। जो शरीर को आत्मा या स्वयं खुद को मानते, बिल्कुल, ये भी कुमति है। चलिए, वो मन की सहायता से ये सारा हो गया। और कोई इंद्रिय की सहायता से कोई और? कनकमाला दीदी। अपने को भी किसी के खुद ही मन से कुछ कुछ काम कर लेते हैं, जैसे कबूतरों को या पक्षियों को पकड़ने का, या ऐसा कोई काम दिमाग से करते हैं, आदि लगा करके जानवरों को या सोच देखा देखी अपन कर लेते हैं, किसी को पूछते नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, चंद्रप्रभा दीदी। रस्सी को सांप समझ लेना धोखे से, इस तरह से कुमति। ये मिथ्या कुमति है। चलो ठीक है, ये तो कुकू की बात हो। सबसे बढ़िया कुमति का और एक उदाहरण आपके सामने आ सकता है कि जब अणु परमाणु की शक्ति से विद्युत आदि बहुत ही उपकार की सहयोगिता की बातें बन सकती है, तो भी उससे संहारक ऐसे अस्त्र, अणुबम, परमाणु बम बनाना, ये कुमति का कार्य कहा जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार के उदाहरण भी आप कुमति में ले सकते हो। चलिए कुअवधि की बात करते हैं। कुअवधि की कथा तो सबको पता है, तो आप लोग मैक्सिमम लोग वही बताएंगे, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मति ज्ञान, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये उसके पर्यायवाची नाम हैं। चलिए स्मृति में क्या क्या आएगा? पहले जानी हुई वस्तु का बाद में स्मरण हो आना, ये स्मृति ज्ञान है। संज्ञा ज्ञान, किसी वस्तु को देख करके वर्तमान में पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण हो आना, ये जोड़ रूप ज्ञान जो है उसे संज्ञा ज्ञान या प्रत्यभिक ज्ञान कहते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं, एकत्व, सादृश्य, विसदृश्य, तत्प्रतियोगी। एकत्व में क्या होगा? ये वही है, किसी को देख करके जानना ये वही है। किसी के सदृश है, ये किसी के समान है। ये किसी से भिन्न है, या किसी से छोटा या बड़ा, ये तुलनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो लोग व्हाइट बोर्ड आदि से जो खेल रहे हैं वो खेलना छोड़े और इस रिवीजन में ध्यान देवे। ठीक है, मुझे यहाँ पर बैठ बैठ के समझ में आ रहा है कि कोई नेविगेट कर रहा है, कोई कोलैबोरेट कर रहा है, कोई व्हाइट बोर्ड पर चालू कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें ना करें। चिंता ज्ञान, साध्य और साधन, इनका संबंध लगाना, ये चिंता ज्ञान है। अभिनिबोधिक में भी साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान ज्ञान जैसे है, इस प्रकार से भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने की थी। फिर मति ज्ञान के लक्षण और उसके जो 24 भेद मुख्यता से किए गए। तो मति ज्ञान 5 इंद्रिय और 6ठा अनिंद्रिय अर्थात मन, इनकी सहायता से होता है। और प्रत्येक के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ऐसे 4 भेद होते हैं। अब ये अवग्रह मतलब क्या, इहा मतलब क्या, अवाय मतलब क्या और धारणा मतलब क्या, ये 4 का जो क्रम है वो कोई बताएगा। उदाहरण के साथ बता सकते हैं, व्याख्या के साथ बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इससे आप क्या समझते हो? रेखा दीदी बताओ। अवग्रह यानी कि आभास होना कि कुछ तो है, और वो देख के फिर उसकी वो क्या है ये जानने की इच्छा होना, ये अवाय, इहा होना। और अवाय में और उसको देख वो धारणा में स्मृति में रखना, ये उसकी धारणा हो जाएगी। अवाय का मुझे थोड़ा सा अवाय में निर्णय होता है, वो निर्णय लेना। हाँ। आपको धारणा में रखने के लिए अवाय तो पहले होना चाहिए कि निर्णय नहीं होगा तो धारणा में कैसे रखेंगे? धारणा में लिया। तो अवाय में मुख्यतः से पहले के जो डेटाबेस है, पहले की जो धारणा है, उसके साथ में वहां पर तुलना की जाती कि ये ऐसा है क्या, वैसा है क्या, ये सारे आप वहां पर लगा दोगे और उसके उसका निर्णय कर दोगे, तो ये अवाय में हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ। कुसुम दीदी, इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? कुसुम चावला दीदी, किसी भी एक इंद्रिय को लेकर के इसका उदाहरण दे दो। जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है, तो उसको देख के अपने को लगता है कुछ तो उड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये या फिर अवग्रह, फिर नहीं, पहले अवग्रह हुआ, पहले अवग्रह हो गया, पर इहा हो गया कि कुछ उधर पक्षी है। जानने की इच्छा, मतलब ये क्या है, ये अवग्रह, कैसा हो, ये हुआ इहा। हाँ, अवग्रह, इहा, अवाय, तो पक्षी है, वो धारणा हो गया। नहीं दीदी, उसके पहले आपको अवाय में लक्षण लगाने पड़ेंगे कि जो फड़फड़ा रहा है कि ध्वज के जैसा फड़फड़ा रहा है, तो ये सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और फिर धारणा हो जाएगी। चलिए, और कोई उदाहरण मुझे चाहिए। श्रोत्र इंद्रिय का उदाहरण बनाना है। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा के साथ श्रोत्र इंद्रिय का कोई कर्णेंद्रिय का उदाहरण मानिक पाटिल दीदी बता सकते हैं? कर्णेंद्रिय का उदाहरण अनम्यूट किया है। नहीं, अभी तो याद नहीं आ रहा है। बताने का प्रयास करो, आ जाएगा, बताने का प्रयास करो। शोभा मेरा दीदी,
पास में कुछ बजने की आवाज आई तो यह अवग्रह हो गया। फिर उससे जानने की इच्छा हुई कि ये क्या है, तो वह इहा हो गई, जानने की उत्सुकता। और फिर आवाज बोले तो ध्यान में आ गया कि यह तो ढोल बज रहा है, और इसको हमने अपने स्मृति में कायम कर लिया, तो यह धारणा हो गई। ये ढोल की आवाज है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो ये इस प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय का भी हो गया। अच्छा, अब मन का बताना है, मन की अपेक्षा से अवग्रह, इहा, अवय धारणा। अब बिल्कुल सब लोग सोच में पड़ गए। प्रमोद जी बताइए। मन से मतलब एग्जाम्पल एकदम से ध्यान नहीं आया, मतलब वो नहीं बन रहा है। देखो, चिंतन तो जाएगा। हाँ। अवग्रह कैसे कैसे कहेंगे मन में? मतलब कुछ देखो, मन कुछ का चिंतन में अवग्रह आ रहा है, कुछ होना, चिंतन में आ रहा है, मतलब कुछ चिंतन में मतलब आ रहा है, कुछ आ रहा है। देखो, एक सब लोग समझ लेना, अवग्रह जो है ना, आपको बाकी की इंद्रिया हो या मन हो, अवग्रह इतना फास्ट और इतना अस्पष्ट होता है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी। उसको डिस्टिंग्विश करना, उसको अलग तरीके से जानना। तो इसलिए हम जब चिंतन करते हैं, तो जैसे अभी तुमने बताया था कि ढोल की आवाज आ रही है, मतलब कुछ तो आवाज आ रही है, ऐसा मन के बारे में इतना इजी नहीं है कि हाँ कुछ तो विचार आ रहा है। विचार आ गया, विचार आ गया, मतलब वो उसका एक स्पष्ट एहसास होता है कि हमारे मन में चिंतन चल रहा है, ये है उसका अवग्रह। पर उसके विचार को जो है थोड़ा सा जानने को, मतलब उसमें थोड़ा सा आगे बढ़े, वहां पर उस विषय को जानने के प्रयास जो होता है, मतलब हाँ वही जो है उसको विषय चिंतन को जो जानना विषय है उसको जानने का जो प्रयास है, वो हो जाएगी यहाँ। उसके बाद विषय के बारे में जो हमारी पहले से कुछ धारणा है, उससे मेल करके उसके बारे में निर्णय करना कि उस विषय में हमारा चिंतन उस विषय में हो रहा था। तो उस वहां विषय पर उसके वहां पर क्या लगाया गया, मतलब उस चिंतन के बारे में पहले से जो जानकारी है उसकी अपेक्षा से वो चिंतन जो है और उसका और विस्तार किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। और फिर अपनी कुछ धारणाएं बनाई जाएगी। जैसे विचार कीजिए, मेरे सामने एक व्यक्ति है, वो हम ट्रेन में जा रहे हैं सब लोग, और हमारी अगली सीट पर कोई बैठा है, और वो अगली सीट पर बैठ करके मान लो कोई वो ऐसी चेष्टा कर रहा है जिससे आपको थोड़ी सी घृणा हो रही है। अब वो, या फिर मान लीजिए कि वो ऐसी कुछ बातें कर रहा है जिससे आप इंप्रेस हो रहे हो। अच्छा वाला उदाहरण देते हैं। तो एक तो आप सुन रहे हो, देख रहे हो, वो इंद्रियों की अपेक्षा से अवग्रह, यहां अवय धारणा तो हो रही है, किंतु मन में उस व्यक्ति के बारे में विचार भी चालू हो जाते हैं, अवग्रह, यहां उस व्यक्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा, उस व्यक्ति के जो सारा जो बाहर के जो उसके हाव भाव है, बोलने की चर्चा है, वो किस विषय पर बोल रहा है, इससे हम एक प्रकार से उसकी एक छवि बना रहे हैं। वो छवि बनाने का काम अवाय में है। और फिर अरे हाँ, ये सामने बैठा हुआ व्यक्ति काफी बुद्धिमान है, ये उसकी धारणा मेरे मन में बन जाती है। या तो फिर उसकी बातें से वो मूर्ख है, ऐसी धारणा बन जाती है, या फिर वो गंदा है, ऐसी भावना बन जाती, कुछ तो धारणा हम लोग हो जाती है। और वो धारणा बनने से पहले अवग्रह, यह अवाय जो है वो उस अपेक्षा से हो जाते हैं। आ रही है बातें? तो अब तक तो हम लोगों ने चिंतन मन के विषय की अपेक्षा से, मन इंद्रिय की अपेक्षा से अवग्रह, यह अवाय धारणा का कभी चिंतन ज्यादा नहीं किया है क्या? 99% जैसे अब हमारे कुसुम दीदी गई ना, हवा में फड़फड़ क्या रहा है, सब फड़फड़ाने के पीछे ही चले जाते हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि आप जब भी बैठे होते हो तो मन में मति ज्ञान, अवग्रह, ये आवाज ये आना चाहिए, और जो अब तक चिंतन नहीं किया वो चिंतन हमारा जाना चाहिए। ठीक है? इससे क्या होगा, नया वाला धर्म ध्यान, क्योंकि पुरानी वाली बात है तो जल्दी से जल्दी धर्म ध्यान खत्म हो जाएगा, किंतु नया विषय है तो धर्म ध्यान लंबा होगा। और धर्म ध्यान लंबा होगा तो क्या होगा, रोजमर्रा के घरेलू प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। करके देख लेना। ठीक है? चलो, क्योंकि समय ही नहीं मिलेगा प्रॉब्लम्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा समय किस पे निकल जाएगा, धर्म ध्यान में। तो दुखने वाली कमर भी ज्यादा तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि उसके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। मति ज्ञान के जो भेद है उसके 12 विषय भी होते हैं। मति ज्ञान के 12 विषय भी होते हैं।
उन विषयों में से 6 मुख्य विषय और उसके 6 विपरीत विषय होते हैं। तो कोई कोई बता देना, मीनाक्षी दीदी फटाफट बता देना। अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है। एक हिंट दे दें आपको, ध्रुव अध्रुव नहीं, खुल नहीं रहा है। हाँ, खुला नहीं अभी तक, अनम्यूट नहीं हुआ। हो गया, बोलिए। हो गए। तो व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह 2 भेद है। विषय तो विषय की चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो अर्थावग्रह के ही बोल रही मैं। 12 विषय है और 5 इंद्रिय और मन से होता है अवग्रह, यहाँ अवय धारणा। तो यह 12 और उसके गुणाकार 4 से करना और 6 से करना, यानी 288 हो जाएंगे। आपने 336 भेद तो पूछे ही नहीं आपको। नहीं, हाँ, 12 विषय पूछ रहे हैं। बहुबहुध क्षिप्राणि हाँ, बस वही चाहिए, बहुविध क्षिप्र क्षिप्र एक विध बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक्त धुआणाम चेतराणाम। हाँ, मतलब आप अपना अर्थ समझ लो। अरे उसको खोल करके बता देना। उत्तर तो ठीक है आपका, थोड़ा सा खोल करके कौन बताएगा? बहुविध एक विध। रुको, अभी स्मिता दोषी दीदी को जरा चार्ज देते। स्मिता दीदी बताओ। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, युक्त आणि ध्रुव। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थोड़ा सा श्रुत ज्ञान की तरफ। श्रुत ज्ञान के 2 भेद, जल्दी जल्दी बताना, समय बहुत मति ज्ञान के ऊपर ही चला गया। अक्षरात्मक और अक्षरात्मक। हाँ, स्मिता दीदी बताओ, आप पे बोला। अक्षरात्मक और अक्षरात्मक। अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, बहुत बढ़िया। अक्षरात्मक के कितने भेद, कौन बताएगा? अक्षरात्मक के कितने भेद? कोटड़िया दीदी एक आध उत्तर बता दो। अनम्यूट किया है, बोलो। अनम्यूट नहीं हुआ, ठीक से करो। चलो, किरण दीदी आप बताओ। अंगबाह्य अंग श्रुत। अक्षरात्मक के इतने 2 ही नहीं है, और अंग बाह्य अंग श्रुत, बाह्य श्रुत। अंग बाह्य अंग श्रुत तो ये द्वादशांग वाणी की अपेक्षा से हम लोग ले लेंगे, किंतु और द्रव्य श्रुत भाव श्रुत ये भी जिनवानी की अपेक्षा से हुए। अरे, जिनवानी को छोड़ करके श्रुत ज्ञान का बाकी जीवों में भी तो श्रुत ज्ञान है। निगोदिया के पास भी है, सूक्ष्म के पास भी है, बादर के पास भी है। उस श्रुत ज्ञान की भी तो चर्चा करो। संगीता दीदी कहाँ खो गए? उत्तर दे दो जरा, अनम्यूट कर लिया है, बोलो। वंदना भैया, वैसे तो 20 भेद है, अनक्षरात्मक के 2, अक्षरात्मक के 18। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ, अब 2 तो बताओ पहले अनक्षरात्मक के। वो तो पर्याय समास, पर्याय पर्याय समास, उसके बाद में हो जाएगा अक्षर। अब अक्षरात्मक के यहाँ से आगे 1 2 4 बता दो अक्षरात्मक के। अक्षर समास, पद समास, संघात समास, और प्रतिपत्ति समास। वो तो बाय हार्ट था, लेकिन और एक बार मुझे थोड़ा करना था। अंत में पूर्व और पूर्व समास। चलिए, तो इस प्रकार से ये 20 प्रकार भी याद रखना। अच्छा, एक बात बताना है कि सबसे कम ज्ञान कौन सा होता है? सबसे कम ज्ञान कौन सा होता है, अरविंद जी? अरविंद जी बताइए। दीपा दीदी? पर्याय ज्ञान। पर्याय ज्ञान। दीपा दीदी, पर्याय ज्ञान से कम कोई ज्ञान होता है क्या? होता है। कहाँ होता है? पर्याय ज्ञान के नीचे उसके असंख्यात भाग होते हैं। उसे क्या कहते हैं?
अविभाग प्रतिच्छेद। ठीक है, ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। तो अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से पर्याय ज्ञान से भी कम थोड़े से, बाकी उसके नीचे भी होते हैं, किंतु किसी भी जीव में वो पाए नहीं जाते। किसी भी जीव में कम से कम पर्याय ज्ञान ही होता है। पर्याय ज्ञान कौन से जीव में होता है? कम से कम ज्ञान कौन से जीव में होता है? सीता दीदी। जय जी नहीं भैया, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जय जी नहीं भैया, हाँ जय जी ने बोलिए। सूक्ष्म निगोदिया जीव में होता है सबसे कम। सूक्ष्म निगोदिया बोल करके हो जाएगा? पूरा उत्तर देना है। निगोदिया अलका शाह दीदी बारामती, बताइए। लब्ध पर्याप्त। अरे नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में मत देना, फिर आप बोलते हो बाद में कि वो सारा पजल आप अपना ही जोड़ देना। अच्छा। अलका दीदी अनम्यूट करो। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ, आप उत्तर तो दे रही हो, वहां से अनम्यूट नहीं हुआ आपका। हाँ हो गया, बोलो। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव का सबसे ज्ञान पूरा नहीं हुआ उत्तर। हाँ, लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया ये जीव है, अवस्था में लब्ध पर्याप्त। उसकी अवस्था कौन सी अवस्था, ये भी बताना है। कौन बताएगा? एक मिनट, नया कोई है क्या दिख रहा हो? एक मिनट रुको जरा। अब तक जिन्होंने उत्तर नहीं दिया ऐसा कोई है क्या? पर्याप्तक होगा, पर्याप्तक। नहीं नहीं, रुक जाओ अब दीदी। हाँ प्रतिभा दीदी बताओ। प्रथम विग्रह गति में प्रथम समय तक। विग्रह गति के प्रथम समय में नहीं होगा। पूरा का पूरा उत्तर कौन बताएगा? हाँ हेमा दीदी, न्यूजीलैंड में क्या चर्चा है बताओ। वंदना भैया, रुजु गति से जन्मा हुआ लब्ध पर्याप्त जीव तीसरे समय का। सूक्ष्म निगोदिया शब्द रह गया। सूक्ष्म निगोदिया अब तक रुजु गति से जन्मा हुआ अपने तीसरे समय में। और क्या रह गया? प्रमोद जी अब खत्म कर लो इसको। 6012 में लब्ध पर्याप्त भाव में। बस वो पहले 6012 बार पर्याप्त पर्याप्त बन चुका है, तो उसकी वो क्या कह सकते हैं, आक्रोश उतनी उस सीमा पर आ चुका है ऐसा जीव। क्योंकि जब तक संक्लेश नहीं बढ़ेगा तब तक ज्ञान कम से कम ज्ञान नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते आगे। सब लोग अपने अपने हैंडल्स निकाल देना। हाँ भाई, शतस्थान वृद्धि या शतस्थान हानि, इसमें से वो जो शतस्थान है वो शतस्थान कौन कौन से होते हैं? वृद्धि और हानि से संबंधित शतस्थान जो कहे जाते हैं वो शतस्थान कौन से होते हैं? ज्योति दोषी दीदी। वंदना भैया, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। बहुत सुंदर, ये शतस्थान वृद्धि के हो गए, और फिर इसी प्रकार से हानि के भी कर सकते हैं। चलिए अब ये गणित वाला विषय तो यहां पर नहीं लेंगे। अब अक्षर की तरफ आते हैं। हमारे पास कौन सा ज्ञान है, कौन बताएगा? आपके और हमारे पास कौन सा ज्ञान है? अक्षरात्मक है क्या अनक्षरात्मक है? कनकमाला दीदी, अक्षरात्मक है क्या अनक्षरात्मक है? अक्षरात्मक ज्ञान है हमारे पास में। अक्षरात्मक है पक्का? हाँ भैया, हाँ अक्षरात्मक ज्ञान। और कौन देगा उत्तर?
सुवर्णा श्रावक दीदी। अक्षरात्मक ज्ञान है। अनक्षर भी है, दोनों ही अनक्षर भी है। हाँ, क्यों बोलते हो कि दोनों ही है, दोनों ही है, भी है। दोनों ही है। देखो, दोनों। आप घर में बैठे हो और घर के बाहर रोड है, वहां पर किसी ने जोर से ब्रेक दबाया और ची करके आवाज आ गया, उसको सुनाई दिया। करके आप बोलते कि नहीं किसी ने जोर से ब्रेक दबाया। हाँ, अनक्षर भी कौन सा है। अक्षर है वो? किसी अक्षर से वो रिलेट अनक्षर। होता नहीं है ना। कोयल अक्षरात्मक भी वो है, सुंदर दोनों। बोलते कि नहीं बोलते ये कोयल की आवाज है? क्या बोलते हो ये शेर की धार है? शेर की धार भी समझती है और कोयल की कुहू भी समझती है। तो ये अनक्षरात्मक है कि नहीं है? अनक्षरात्मक है। चलिए, तो हमें दोनों भी ज्ञान है। और अक्षरात्मक में कौन सा ज्ञान है हमारे पास? अक्षरात्मक में कौन सा ज्ञान है हमारे पास? जय श्री श्राव दीदी। अक्षरात्मक में याद नहीं आ रहा है भैया जी। चलिए, कोई बात नहीं। कुसुम दीदी बताइए। पर्याय समास। पर्याय समास। दीदी, पर्याय समास के ऊपर जाकर के और उसके अंत में जाकर के अक्षर ज्ञान होता है ना? तो आप और हम अच्छा, हाँ। तो जानते हैं, तो पर्याय समास तो नहीं कह सकते हैं। चलो कोटेडिया दीदी, आप बता देना, अनम्यूट करो। श्रुत ज्ञान है, अक्षरात्मक में श्रुत ज्ञान है। दीदी, श्रुत ज्ञान तो सारे ही है ना? पर्याय समास भी श्रुत ज्ञान है, अक्षर भी श्रुत ज्ञान है। उसमें से कौन सा? तो प्रभेद बताना है हमें, प्रभेद चाहिए। पर्याय समास। शैला दीदी। अक्षर समास। बहुत बढ़िया, अक्षर समास ज्ञान है। और कैसे जाना अक्षर समास ज्ञान है? कैसे जाना अक्षर समास है? उसके ऊपर नहीं है, कैसे जाना? पद ज्ञान नहीं है ना किसके? हाँ, क्योंकि इसके ऊपर होता है पद ज्ञान, और पद ज्ञान कितने करोड़ों करोड़ों अक्षर का होता है, हमारे पास नहीं है। इसलिए हमारे पास अक्षर समास जान लिया। अब अक्षर के 3 प्रकार के अक्षर, लब्ध्यक्षर, निर्वृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर। तो लब्धि अक्षर किसे कहेंगे? पर्याय ज्ञानावरण से लेकर पूर्व समास ज्ञानावरण तक जो क्षयोपशम से पदार्थ को जानने की जो शक्ति है, ज्ञान की जो शक्ति है, वही लब्धि अक्षर है। क्योंकि लब्धि मतलब वो हमारे पास निधि है, वो हमारे पास जानने की शक्ति है। शक्ति मतलब लब्धि। निर्वृत्त अक्षर किसे कहते हैं? जो स्वर, व्यंजन, जोड़ाक्षर आदि होते हैं, वो सब निर्वृत्त अक्षर, मतलब जो तालु कंठ आदि जो हम बोल रहे हैं, ये सारे अक्षर निर्वृत्त अक्षर है। ये व्यक्त भी होते हैं, अव्यक्त भी होते हैं। अव्यक्त कैसे होते हैं? ठंड, जब ठंड का एहसास होता है तो वो कथन करके बता सकते हैं क्या? नहीं, तो वो अव्यक्त होते हैं। स्थापना अक्षर मतलब अ आकार, जो लिखित स्क्रिप्ट है, जिसे हम लोग लिपि कहते हैं, वो लिपि मुख्यतः से स्थापना अक्षर या संस्थान अक्षर कहे जाते हैं। जो लिखा जाता है वो लिपि या उससे ही स्थापना अक्षर कहते हैं। चलिए, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो अक्षर, पद संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्राभृत प्राभृत प्राभृत, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्राभृत प्राभृत प्राभृत, इस प्रकार से चल करके वस्तु और पूर्व का ज्ञान हो जाता है। सबसे अंत में 14 पूर्व का ज्ञान होता है। और अंतिम पूर्व जो है, वो पूर्व कौन सा है? अंतिम पूर्व लोक बिंदुसार पूर्व है। उस लोक बिंदुसार पूर्व के साथ में पूर्व का ज्ञान पूर्ण हो जाता है, श्रुत ज्ञान वहां पर पूर्ण हो जाता है। इसी के साथ में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ऐसे 2 प्रकार के भी श्रुत ज्ञान की, जिनवाणी की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए गए हैं। अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं और अंग बाह्य किसे कहते हैं? अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं और अंग बाह्य किसे कहते हैं? जिन्होंने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया, ऐसे उत्तर कोई देना चाहता है क्या? रोहिणी गांधी दीदी, उत्तर आ रहा है क्या? अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य। वंदना भैया,
अंगप्रविष्ट म्हणजे जे आचार्यांनी लिहिलेलं आहे, म्हणजे आचार्यांनी लिहिलंय ते अंगबाह्य, आणि अंगप्रविष्ट म्हणजे जे गंधर्वांनी सांगितलेलं आहे ते जो आचार्य ने लिखा है बहुत बढ़िया। अंगबाह्य और हाँ, अंग प्रविष्ट बोलिए। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, सुवर्णा दीदी बोलो। जो तीर्थंकर के ध्वनि से प्राप्त हुआ वो अंग प्रविष्ट, और जो आचार्य ने लिखा बाद में वो अंगबाह्य। अकेले तीर्थंकर भगवान की मुखारबिंद से निकला वही होगा? परंपरा आचार्य गंधर्वों ने झेला और नहीं नहीं, अकेले तीर्थंकर भगवान का ही कहना चाहिए क्या अंग प्रविष्ट? ना, परंपरा आचार्य। ठीक है, प्रमुखता से ठीक है, किंतु केवली भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, बात वही होगी, वही 7 तत्व होंगे, वही 9 पदार्थ होंगे, वही 6 द्रव्य होंगे, किंतु सभी के केवली हुआ, सभी जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, अर्हत मुकोद्भव ऐसी द्वादशांग में अंग प्रविष्ट हो जाता है। और अंग बाह्य क्या है? तो अंग बाह्य इसी का विस्तार जो आगे के परंपरा आचार्य ने किया, कि जो केवली नहीं थे, ऐसे परंपरा आचार्य जो थे, उन्होंने जो विस्तार किया उससे जाकर के बन गई अंग बाह्य। ठीक है, चलिए, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट की जो 11 अंग है, 12 अंग पहले, तो 12 अंग में से कोई कोई नाम कौन कौन बताएगा? द्वादशांग के नाम बड़ी भक्ति के साथ, कोई नया? जितने आते हैं उतने बताइए, कोई बात नहीं है। जागृति दीदी चलिए बताइए। आचारांग, आचारांग, अरे पूरी जयमाला बोल देना। आचारांग, सूत्रकृतांग, संवायंग छे। तीसरा हो गया स्थानांग, और चलो बीच बीच में याद नहीं, पूरे तो याद नहीं, आचारांग आदि बात नहीं। आचारांग हो गया, आचारांग के बाद में सूत्रकृतांग हो गया, समवायांग हो गया, स्थानांग हो गया, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, न्यात्र धर्म कथांग हो जाएगा। उसके बाद में सातवां उपासकाध्ययन हो जाएगा, अंतकृत दशांग हो जाएगा, अनुत्तरोपाधिक दशांग हो जाएगा, 10वां प्रश्न व्याकरणांग हो जाएगा, 11वां विपाक सूत्रांग हो जाएगा, और 12वां सब लोग जानते हैं दृष्टिवाद भेद अंग। तो ये द्वादशांग जो 12 अंग गणधरों के द्वारा गूंथे गए हैं, वो ये 12 अंग है। और इसी में जो 12वां अंग है, उस 12वें अंग में, चलो 12वें अंग में जाने से पहले प्रश्न व्याकरण अंग में 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन आता है। प्रश्न व्याकरण अंग में 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन आता है, तो वो कौन सी कथा है? सुमन जैन दीदी बताओ, बैंगलोर। अच्छेपणी कथा, निक्षेपणी कथा, और 2 रह गई, संवेदनी कथा, निर्वेदनी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक एक लाइन में तो कोई बताएगा? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बताओ। स्मिता महाजन दीदी बता पाएंगे इसके बारे में? अनम्यूट किया है, बोलो, एक एक लाइन बताओ। आक्षेपिणी कथा, परमदवादियों के एकांत दृष्टियों का निराकरण करना, उनकी मान्यता को सदोष सिद्ध करना, ठीक है, और अपनी मान्यताओं को निर्दोष स्थापन करना, यह आक्षेपिणी कथा हो जाएगी। विक्षेपिणी कथा में क्या होगा? पहले अन्य मतावलंबियों ने अपने जैन सिद्धांत में जो जो दूषण दिखाए हैं, जो जो दोष दिखाए हैं, उन दोषों का निराकरण करना, और फिर उसी से जैन दर्शन में बताए गए 6 द्रव्य 7 द्रव्य 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थ, इनकी सिद्धि करना। ये मुख्यतः से इसका अर्थ होता है। ये विक्षेपिणी कथा हो गई। फिर बताओ कुछ तो। संवेदनी कथा, इसमें मुख्यतः से पुण्य का वर्णन है। तीर्थंकर भगवान, गणधर भगवान, चक्रवर्ती, महान जो शलाका पुरुष हो गए, उनके पुण्यों का वर्णन होता है। और निर्वेदनी में क्या होता है? दुख का, दारिद्र्य का, वैराग्य का, बुरे बुरे कर्म का, किस प्रकार से
फल भोगना पड़ता है, उस प्रकार की कथाएं सभी जो है वो निर्वेदनी कथा आ जाती है। ठीक है, चलिए संलेखना के समय कौन सी कथा कहनी चाहिए? संलेखना के समय स्मिता दीदी आपने हैंड रेज किया है। निर्वेदिनी कथा सांगतात संलेखनाच्या वेळी. संवेदनी कथा बताई जाती है, और निर्वेदनी बता सकते हैं क्या? निर्वेदिनी पण सांगतात ना भैया. निर्वेदनी भी बता सकते हैं। ठीक है, संवेदनी इस प्रकार से बतानी चाहिए कि जाकर के उस जीव को निदान नाम का बंधना हो। पुण्य का फल मतलब वो उसके दिमाग में, हाँ अब मैं देवगति जाऊंगा, वहां ये करूंगा वो करूंगा, वो नहीं होना चाहिए। और निर्वेदनी से आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए। ये दोनों की जो भी संबोधन कर रहा है उसको इस चीज का याद रखना चाहिए। चलिए आगे अब चलते थोड़ा सा। बारहवां दृष्टिवाद भेद, उसके 5 भेद, 12वें अंक के 5 भेद कौन बताएगा? 12वें अंक के 5, डॉक्टर राजेश्री दीदी। डॉक्टर राजेश्री गांधी दीदी, हाँ बताइए। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब बताइए दीदी, उसमें से सूत्र में क्या है? एकांत, जो 363 एकांत मत है, मिथ्या मत है, उनका खंडन है, वो मुख्यतः से सूत्र में आता है। ठीक है, चलिए प्रतिमानुयोग में क्या आता है, कौन बताएगा? प्रतिमानुयोग के पहले परिकर्म बताओ। परिकर्म और परिकर्म के 5 भेद। कुसुम चावला दीदी, मुंबई। चंद्र, सूर्य, जम्बूद्वीप. चंद्र, सूर्य, जम्बूद्वीप, द्वीप सुबह और व्याख्या प्रकृति. हाँ, क्या पीडीएफ में लिखा है? आगे क्या लिखा है? चंद्र, सूर्य, चंद्र, सूर्य, आगे जम्बूद्वीप, द्वीप सागर और व्याख्या प्रज्ञप्ति. हाँ, ये क्या, इसका क्या करेंगे? ये परिक्रम की भेद है ना भैया. परिक्रम के भेद नाम तो बता दिए दीदी, उसमें क्या क्या है बताओ तो सही। चंद्र में क्या है? चंद्र प्रज्ञप्ति कहते हैं, सूर्य प्रज्ञप्ति कहते हैं, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति कहते हैं। उसमें किस चीज का वर्णन है, थोड़ा सा तो बताओ, कौन बताएगा? भैया चंद्र प्रतिमा, चंद्रमा की आयु, परिवार, वृद्धि, गति और ऊंचाई आदि का वर्णन है. अब सूर्य प्रज्ञप्ति का पढ़ो। सूर्य की आयु, परिवार, वृद्धि, गति, बिंब की ऊंचाई, भोग, उपभोग, दिन की हानि, वृद्धि, किरणों का प्रमाण तथा प्रकाश आदि का वर्णन है. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में, जम्बूद्वीप प्रगति में कर्म भूमि और भोग भूमि में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के मानव और तिर्यंश एवं पर्वत, ग्रह, क्षेत्र, अकृत्रिम जिन मंदिर आदि का वर्णन. ग्रह का द्वीप क्या होता सागर है? में ग्रह का अर्थ क्या होता है? द्वीप समुद्र का वर्णन है जो कि असंख्यात है. नहीं नहीं, वो आप तो आगे पहुंच गए, मेरा यही पूरा नहीं हुआ, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति पूरा नहीं हुआ। उसमें ग्रह शब्द का अर्थ क्या है? ग्रह 15 सरोवर। ग्रह मतलब क्या होता है? सरोवर। पद्म महापद्म नाम से है ना, उन्हें द्रह भी कहते हैं, पद्मद्रह, महापद्मद्रह। ठीक है, अच्छा अब जम्बूद्वीप की बात चली है तो वहां पर कर्म भूमि भोग भूमि में आपने कुछ बताया, तो जम्बूद्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं और कितनी भोग भूमियां हैं, मोटा मोटी में बताओ। आवाज नहीं आ रही भैया? आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही क्या? नेट प्रॉब्लम है भैया? कोई बात नहीं, अब आ प्रॉब्लम है थोड़ा, कुछ तो पहुंच रही है। अब आ रही है? आपका वीडियो भी फ्रीज हो रहा है शायद। चलो कोई बात नहीं दीदी, आपसे संपर्क टूट रहा है। कोई दूसरा बताइए भैया, कर्म भूमि कौन सी है जम्बूद्वीप की? पूर्णिमा दीदी बताओ। जम्बूद्वीप में 15 कर्म भूमि है, 5 भरत क्षेत्र की, 5 एरावत की और 5 विदेह की,
और 30 भोग भूमि है, तो उसमें उत्तर बताना नहीं किसी को, ये पंकज भैया ने सिखाया करके। हाँ, मैंने ये नहीं सिखाया। प्रश्न में आप बिल्कुल भी आपने ध्यान नहीं दिया। प्रश्न में है जम्बू द्वीप में कितनी है। अब जम्बू द्वीप में पांचों भरत बिठाएंगे तो पूर्व की पश्चिम धातु को क्या देंगे? जम्बूद्वीप में पूछा आपने, है ना? बिल्कुल, तो प्रगिफ्ट की बात चल रही है। जम्बूद्वीप में तो भरत और ऐरावत। बहुत बढ़िया, भरत ऐरावत ये क्या है? ये क्षेत्र है। और अच्छा हो गया, क्षेत्र है। और कैसे क्षेत्र है? भरत ऐरावत और विदेह 3 क्षेत्र। कौन से, क्या है ये क्षेत्र? तो देखो, क्षेत्र शब्द जो है वो तो भरत ऐरावत विदेह को भी लगेगा, हैमवत हैरण्यवत को भी लगेगा, हरिरम्यक को भी लगेगा। तो आप कर्मभूमि कहो, है ना? कर्म। तो मुख्यतः से कर्मभूमि की अपेक्षा से 3 बन जाएंगे। हाँ। और बाकी के 4 तो और बाकी के हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और उत्तर कुरु और देवकुरु, ये 6 आएंगे वो भोग भूमि। चलो, तो विदेह में से उत्तर कुरु और देवकुरु जो है वो भोग भूमि है, बाकी की कर्म भूमि है। ठीक है। और कर्म भूमि भी मुख्यतः से आर्यखंड की अपेक्षा से बताना, क्योंकि एक विभाग के फिर 6 खंड हो जाएंगे, उसमें 1 आर्यखंड और 5 म्लेंछ खंड इस अपेक्षा से हो जाएंगे। चलिए, इसमें जम्बू द्वीप में जघन्य भोग भूमि कौन सी है? जम्बू द्वीप में जघन्य भोग भूमि कौन सी है? हाँ, यही होता है। अभी मैं विच्छुत्ति का प्रकरण ले लूं तो 6ठे गुणस्थान में इसकी विच्छुत्ति, 7वें में इसकी बिल्कुल बता देंगे, किंतु भूगोल में थोड़ा पीछे रह जाते। कौन, किसका हाथ ऊपर है? राजेश जी के है कि जागृति दीदी है? जागृति दीदी बताओ, अनम्यूट किया है। हेमवत और हिरण्यवत। दीदी का है, किंतु राजेश जी के सामने था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। हेमवत और हिरण्यवत। बहुत बढ़िया। हेमवत और हिरण्यवत जो भरत और ऐरावत को लग करके है वो जघन्य। फिर आगे की विधेय के आजू बाजू में है हरि और रम्य, ये मध्यम, और विधेय के अंदर जो देवकुरु उत्तर कुरु है ये उत्कृष्ट। ठीक है। और भोग और कुभोग भूमि कहाँ होती है? हाँ भैया, घुस गए आप गति मार्गणा के अंतर्गत। ज्ञान मार्गणा का प्रकरण चल रहा है। बोलो तुम्हें। हाँ, डॉक्टर मैना दीदी बोलो। डॉक्टर मैना दीदी अनम्यूट करना। उपभोग भूमि कहाँ पर है? एड्रेस चाहिए। अनम्यूट नहीं हो रहा दीदी। चलिए, समय पूर्ण हो रहा है, जल्दी से एक प्रश्न आज यही रुकेंगे, कल वापस इसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि पूरी रिवीजन तो नहीं हुई है। डॉक्टर मैना दीदी अनम्यूट हो रहा है क्या? नहीं तो फिर दूसरे किसी को तो पूछना। हाँ, स्मिता महाजन दीदी आपका हाथ ऊपर है, बोलिए। लवण समुद्र। अकेले लवण समुद्र में है क्या? पूरा पूरा उत्तर दे दो। समुद्र का अंदर। समुद्र के अंदर ही है, बाहर तो नहीं है। बट और कौन से, एक ही समुद्र में है क्या? कालोत समुद्र में भी है। अंतर बाहर अभी होगा। नहीं, वो एक समुद्र के ही अंतर तट बाह्य तट शब्द आ जाते हैं, किंतु समुद्र अगर है तो दोनों समुद्र में है। लवण समुद्र में भी 48 और कालोत समुद्र में भी 48 है, तो मिलाकर के 96 है। ठीक है। हाँ, मैना जैन दीदी जी, अब आपका माइक खुल गया है। आप जो कुभोग भूमि के बारे में क्या बता सकते हो? आप जो बताना चाहते बताओ, उसी के साथ में आज पूर्ण करेंगे। कुभोग भूमि में जो मनुष्य होते हैं वो मतलब कोई हाथी के मुंह वाले होते हैं, कोई अलग अलग मतलब एक पैर वाले होते हैं, और वो उस तरह से होते हैं, और वो धूल और मिट्टी खाते हैं। और कुभोग भूमि के अंदर। अच्छा, कुभोग जाते कैसे है? कौन सी बस जाती है वहां? बस जाती है जो मतलब ये अशुचि का पालन नहीं करते हैं बराबर, या फिर सूतक पातक का बराबर नहीं रखते हैं, या फिर सूतक पातक में जो अवर्ण क्रिया करते हैं,
और कितने बताने के ऊपर भी सूतक पातक नहीं पालते, वो कहा जाते हैं कुंभोभूमि में। वो भूमि में जाते हैं। बहुत बढ़िया। आज इसी के साथ में इसी पूरा श्रुत ज्ञान तो कवर नहीं हुआ, फिर भी और अवधिक ज्ञान और मनपर्य ज्ञान की चर्चा बाकी है। करनी है कि नहीं करनी? रिवीजन करनी है कि कल संयम मार्गना चालू करनी है? नहीं, करनी है, करनी है। रिवीजन करनी है। कितने लोग चाहते हैं कि रिवीजन करनी? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। बैठे बैठे रिवीजन हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, कल रिवीजन करेंगे और आगे अवधिक ज्ञान और मनपर्य ज्ञान की करेंगे, ठीक है। और फिर केवल ज्ञान की और संख्या प्रवृत्ति की थोड़ी सी है ही है। आज के स्वाध्याय में इतना रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।